देखिए, ये करंट अफेयर का दूसरा वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें बर्ड फ्लू के बारे में बता रहे हैं। अभी कोरोना वायरस गया नहीं तब तक ये बर्ड फ्लू आ गया। भारत के कई राज्यों में ये फैला हुआ है, जैसे देखिए हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, एमपी, केरल, हरियाणा और दिल्ली जैसे शहरों में भी फैल गया है। यहाँ पे बर्ड फ्लू की ओर देखते हैं तो इन्फ्लुएंजा टाइप ए से यह बीमारी होता है। ये हालांकि पक्षियों में ज़्यादातर फैलता है और जंगली पक्षियों में अधिकतर फैलता है और इसे शॉर्ट में H5N1 कहते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा हुआ है कि बर्ड फ्लू है और दे देगा ऑप्शन में H5N1, H1 और फिर N51 ऐसे दे देगा, तो आप समझिएगा कभी इधर 1 दे देगा, कभी इधर 5 दे देगा और एक ऐसे आता है H1N1। तो ये जो बीमारी होती है ये सुअरों में बीमारी होती है ज़्यादातर, वो उसे स्वाइन फ्लू बोलते हैं। हालांकि ये इधर उधर करता है, तो आप एक ही बात याद रखिएगा, या तो ये 51 या तो 11। हम जब भी जाते हैं शादी में तो या तो और ही तो पैसा देते हैं, किसी को न्योता करना होता है तो या तो 51 करते हैं या तो 11। तो ये क्लियर हुआ, जब भी होगा तो इधर 1 नहीं होगा, जब भी होगा तो इधर ही 1 होगा, या तो 51 होगा या तो 11 होगा। तो 11 तो ये होगा ही नहीं, ये तो बर्ड फ्लू में होगा नहीं, ये होगा, ये स्वाइन फ्लू हो जाता है। ये बर्ड फ्लू में H5N1 के नाम से भी जाना जाता है। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। हालांकि ये प्रभावित पोल्ट्री बर्ड्स को करता है ज़्यादातर, जैसे मुर्गे हैं उसमें ज़्यादातर ये बीमारी फैलता है। अब देखिएगा जंगली जलीय पक्षी, जो जंगली जलीय पक्षी हैं उनमें नेचुरली तरह से पाया जाता है। जैसे बतख है, कलहंस है, ये प्राकृतिक रूप से उसमें पाया जाएगा। आई ससुआ आएगा बतख को, आप दूसरे बतख को संक्रमित कर देगा जो घरेलू है। आप नहीं देखे हैं एक ये जो मुर्गा है, जो पोल्ट्री में मुर्गा है, ये कैसा है, इसमें ज़्यादातर इसकी इम्यूनिटी इतना कमजोर होता है, इसको थोड़ा सा भी सांस लगे ना तो इसको हो जाएगा कौन सी बीमारी, बर्ड फ्लू। तो ये जो बतख और कलहंस है इसमें नेचुरली पाया जाता है। ये कौन सा जीव है, ये जंगली जलीय पक्षी में, न कि बतख घरेलू वाला बतख में, इसमें प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाएगा। जो जंगली जलीय पक्षी है, जो बतख और कलहंस, उनमें यह नेचुरली रूप से पाया जाता है। अभी फिलहाल में क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश के एक है कौन सा, पोंग डैम झील, जिसमें 1800 से अधिक पक्षी मृत पाए गए हैं। ये सबसे बड़ा दुख का खबर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी कोरोना वायरस का कहर इतना ज्यादा है और उसके बाद ये बीमारी आ गई। ये खुशी की बात होती है कि यह मानव टू मानव में नहीं फैलता, लेकिन ये हाँ पक्षियों से मानव में फैल सकता है। ये है 2007 में इसे अमेरिका ने FDA से इसकी मंजूरी दे दी थी वैक्सीन की। अब अगर इंसान को अगर ये बीमारी नहीं लग जाए तो इसको क्या करना पड़ेगा, बर्ड फ्लू का वैक्सीन लगाना पड़ेगा, तब किसी को नहीं होगा। अभी जानकर आपको हैरानी होगी, कोरोना वायरस की जो अभी वैक्सीन किसी को पड़ा नहीं है, बर्ड फ्लू का वैक्सीन देगा सब। आइए इसके लक्षण के बारे में देखते हैं। ये पक्षियों को आंख को प्रभावित करता है, जबकि यह अगर बीमारी हो जाए तब, जबकि मानव में सांस संबंधी रोग उत्पन्न कर देगा। आप सोइएगा, सोइए रह जाइएगा, सांस ही नहीं आएगा, इतना ज्यादा दर्द होगा और पेट में भी हल्का हल्का दर्द होने लगता है। हालांकि इसकी शुरुआती लक्षण बुखार होगा, खांसी होगी, गले में खराश रहेगा और पेट कभी कभी दर्द करेगा। ये पेट शुरुआती लक्षण में दर्द नहीं करते हैं, शुरुआती लक्षण में सिर्फ आपको बुखार, खांसी, ये कोरोना ही जैसा आता है। लेकिन ये आपको जब तक टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक कंफर्म नहीं होना है कि ये बीमारी हो ही गया है। हालांकि जितने भी बीमारी हैं उसका लक्षण एक दूसरे से मैच करता है, इसलिए डॉक्टर जो है वो पहले क्या करता है, टेस्ट करवाता है। ऐसा झोला डॉक्टर साहब क्या करेगा, झोला टाइप का, वो पहले ही दवाई सुई लिख देगा, इस तो लाओ और ये सुई दो, ये वैसा नहीं करना है। अगर ऐसा कभी हो तो आपको क्या करना है, टेस्ट कराना है, तब टेस्ट के बाद ही पता चलता है कि है कि नहीं। हालांकि ये अच्छा बात है, इसमें पॉजिटिव ये है कि यह ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है। ये मानव से एक मानव से दूसरे मानव में नहीं फैलता है। मानव में कैसे फैलता है, ये पक्षियों से फैलता है। और पक्षी जो हो गए, पोल्ट्री बर्ड्स हो गए, जो जैसे मुर्गा बोले, तो वो क्या होगा, जो वही जो पोल्ट्री ऐसे फॉर्म है, इसमें जो मुर्गा मुर्गी रहता है वो सब सोच दिन भर बैठे रहता है, उसको अनाज दीजिएगा वो खाएगा, बाहर उतना नहीं घूमता है। ये बाहर वाली मुर्गी है, जो देसी मुर्गी है, इससे ज़्यादा तेज दौड़ती है। क्यों, उसमें इतना इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत है, इससे कई गुना ज़्यादा मजबूत है इम्यूनिटी। और पोल्ट्री बर्ड क्या है कि वो खाएगा और ना ही चल पाएगा, और उसका इम्यूनिटी इतना कमजोर हो जाता है कि उसका खून का लेवल इतना कम हो जाएगा कि उससे बीमारी अधिकतर आकर्षक कर लेते हैं। जैसे और इंडिया में अभी तक ह्यूमन टू ह्यूमन यह बीमारी नहीं फैला हुआ है, H5N1। इसका उपचार क्या है, अब देखिए मुर्गा मुर्गी में जो रखता है पोल्ट्री वाला, वो क्या करेगा, ऐसा ही घुस जाएगा, दाना खिलाने लगेगा। अरे ससुरा तुमको समझ में नहीं आ रहा है, PPE किट डालो, PPE किट पहन कर उसको दाना डालो। उसके बाद क्या होगा, अगर आप नहीं होना चाहते हैं तो एक एंटीबायोटिक ये है कि ओसेलटामाविर, ये भी एक दवा आता है, जब हो गया है तो आप खा सकते हैं, उसके बाद डॉक्टर से मिल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लक्षण जो इसका है वो समझ गए होंगे।
हालांकि आजकल लड़के जो है बहुत सारा मीट मछली खा रहे हैं, आप उस पर कंट्रोल कीजिए। जब भी आप मुर्गा का मांस खाते हैं तो उसका स्किन जो है उसको बाहर करके खाइए, स्किन को हटाकर। और देखते हैं कि बकलोलवा सब जाएगा पोखरा बाजार पे, अब बनवाएगा मीट और वैसा ही खाएगा, उतना भूजा भी नहीं रहेगा, कांचा ही चबा जाएगा। तो वैसा नहीं, वैसा अगर होगा तो पकड़े भी करेगा और बीमारी तो होगा ही। इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिए। फिलहाल इतना के लिए थैंक यू।